इट्स नॉट लाइक कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स तो आई थिंक कि पिछले 10-15 साल से हमारा जो किसी दौर में जो जॉबलेसनेस थी वो काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। वो यूथ जो कि खान को देखकर बड़ी हुई है, उनकी जो उम्मीद थी कि पाकिस्तान को ये संभालेगा, वो उम्मीद सिर्फ वो एक खान साहब ही थे। जी। और जब से वो उम्मीद टूटी है तब से ये इतनी मायूसी की फ़िज़ा आई है। उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। सो जब तक अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर हुक्मरान सही बैठे, कि तो इस्लाम में भी है कि जैसे लोग होते हैं वैसा हुक्मरान ठीक आके बैठता है। पढ़ाई इतनी मुश्किल है ना, इतनी फीसें अदा कर करके कोई वो सहूलत नहीं है, जॉब नहीं मिल रही ना बच्चियों को ना बच्चों को। सिर्फ इस वजह से नहीं गई कि पाकिस्तान में जॉब नहीं, इस वजह से गई कि पाकिस्तान में करप्शन इस कदर है। इस करप्शन ने हर इंस्टीट्यूट को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि हर कोई डिसअपॉइंट होकर आउट ऑफ कंट्री की तरफ वो विजिट कर रहा है। कोई भी सिंसियर नहीं किसी के साथ। करप्शन इस कदर हमें डिस्ट्रॉय कर चुकी है, बड़ी मुश्किल से हम बस ये हुकूमत चली जाएगी। इमरान खान ने आधे पाकिस्तान को जगा दिया, आधे से ज़्यादा को जगा दिया। जो थोड़े से सोए हुए एक दिन वो भी जाग जाएंगे, जिस दिन सब जाग जाएंगे बाकी सब भाग जाएंगे। और अगर स्टेट किसी की काबिलियत, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस और क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक उससे काम नहीं लेती, उससे माशरे में उससे प्रोडक्टिव काम नहीं लिया जाता और उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट उसका प्रॉपर रिम्यूनरेशन, प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर पे बैक नहीं किया जाता, तो इट इज़ कॉल्ड अ स्टेट फेलियर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का मौजूद आपको बताते चले, पाकिस्तान से 1,27,000 जो न्यू अवाम है, न्यू यूथ जिसको हम कह सकते हैं और कहा जाता भी है, वो पाकिस्तान से अब्रॉड सेटल्ड हो रहे हैं। पाकिस्तानी 2 माह में पाकिस्तान से जा चुके हैं। पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में कोई रोज़गार नहीं है, पाकिस्तान में कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। लोगों का ये कहना है कि हमें सिर्फ यहाँ पर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। पाकिस्तान में हम डिग्रीज तो हासिल कर लेते हैं लेकिन वो हमारी घरों की जीनत रहती है, हमें कोई काम नहीं मिलता। आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से वो इस बारे में क्या राय देते हैं, क्या ये सच है ये झूठ, जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। तब तक ले देखते रहे हम आवाज़ और मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? हम डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम। मैम, मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में 1,27,000 आवाम जो है 2 मंथ्स में अब्रॉड गई है जॉब्स के लिए, कि पाकिस्तान में जॉब नहीं है, क्या कहेंगे इसमें? इट्स नॉट लाइक कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स तो आई थिंक कि पिछले 10-15 साल से हमारा जो किसी दौर में जो जॉबलेसनेस थी वो काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। लेकिन अभी जो ये नौजवान बहुत बुरे तरीके से ब्रेन ड्रेन हुआ है और बहुत बुरे तरीके से बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अब हर्ड कि 90,000 तो सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं जो कि मुल्क छोड़ कर गए हैं। तो ये जो अब हमारी जो यूथ है जो जैसी ग्रेजुएट होती है, तो अब आजकल गुज़श्ता कुछ महीनों से ये जो आखिरी साल था हमारे मुल्क का, शायद सबसे आई एम सॉरी बहुत बुरा साल साबित हुआ है, तो उसमें बहुत तेज़ी से हमारी यूथ मुल्क छोड़ के जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मायूसी है, उसकी वजह जॉबलेसनेस नहीं है। जॉब्स तो अल्लाह का शुक्र है अभी कंपैरेटिवली बेहतर हमारा टेन्योर है, गुज़श्ता 10 साल में बेहतर हुआ है, जो कि 21st सेंचुरी के आगाज़ से जॉब्स का टेन्योर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के आम होते के साथ ही बेहतर हुआ है। लेकिन मायूसी इस कदर बढ़ गई है कि लोग जो है मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, उनको कोई होप नज़र नहीं आ रही है। खान साहब के तवस्सुत से लोग, मैं आई एम जनरली स्पीकिंग, जो कि एक उम्मीद बंदी थी कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, तो लोगों की ख़ासतौर पे हमारी वो यूथ जो कि खान को देखकर बड़ी हुई है, उनकी जो उम्मीद थी कि पाकिस्तान को ये संभालेगा, वो उम्मीद सिर्फ वो एक खान साहब ही थे। जी। और जब से वो उम्मीद टूटी है तब से ये इतनी मायूसी की फ़िज़ा आई है। तो आई थिंक वापस बैक टू लाइफ और पाकिस्तान में लाने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, स्टेबिलिटी का, हमारी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है। इदारों का अच्छे से काम करना, इदारों का 1 पेज पर होना सबसे बैठकर, करप्शन से पाक पाकिस्तान, सिर्फ सच की बुनियाद पर इंडिविजुअल लेवल से लेकर कम्युनिटी लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक जो है सिर्फ आई थिंक सच बोलने की और जस्ट बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग, हमें करप्शन से पाक अपने जो पर्सनल दायरे कार से करप्शन से नेशनल लेवल पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में क्या आपको लगता है करप्शन जो है कब तक ख़त्म हो सकती है? जैसे मैंने कहा ना कि वो कहते हैं ना, मुझे आपकी इस बात से वो शेर याद आ गया कि उस कौम का वो कौम कभी तक सही नहीं, जब तक उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। सो जब तक अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर हुक्मरान सही बैठे, कि तो इस्लाम में भी है कि जैसे लोग होते हैं वैसा हुक्मरान ठीक आके बैठता है। सो हमें इंडिविजुअल लेवल से अपनी कम्युनिटी लेवल पर जो है अपनी यहाँ से सफाई की ज़रूरत है।
ठीक है। जितना निचला तबका साफ होता चला जाएगा तो ऊपर वाले किसके साथ और कैसे करप्शन कर सकेंगे। हम कहते हैं ऊपर से करप्शन ठीक होगी तो नीचे ठीक होगी। ड्यूड, आप अपने आप को ठीक कर लें, पर्सनल लेवल पर चीज़ों को ठीक कर लें, ठीक है। आपका काम सिर्फ यही है कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं, जो चीज़ खरीद रहे हैं, जो काम करें बस वो ईमानदारी से करें। तो जैसी कौम होती वैसा हुक्मरान मिलता है। तो जस्ट बीइंग मुस्लिम अगर आप इस पर फोकस करें सो कब तक ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। हाँ, ऊपर को ऐसा हुक्मरान आके बैठे जो कि जिस तरह जो हमारी इस्लामिक सज़ाएँ हैं या इस्लामिक के अलावा चाइना में देख लें कैसे करप्शन ख़त्म की गई है, श्रीलंका में देख लें कैसे करप्शन की गई है, मलेशिया में कैसे ख़त्म की गई है। सो मुस्लिम ममालिक हो या नॉन मुस्लिम ममालिक हो, अगर आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसे करते हैं कि ऊपर वालों को ऐसी सज़ाएँ मिलें कि नीचे वालों की जुर्रत ना हो कि अब इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक होना और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम। इसमें यही कहूँगी कि इतनी इधर सहूलतें मिले तो इतने जवान क्यों जाएं उधर। इतने माओ के बेटे, हमारा बेटा भी उधर ही है। तो जो ईगल रास्ते में जाते हैं वो देखा कुछ दिन पहले समुंदर में वो बच्चों की बिल्कुल ये भी सुना। हाँ जी, शहादतें भी शहादतें हुई हैं। ये इधर इतने वो पढ़ाई की सहूलत भी नहीं है, इतनी कोई सहूलत नहीं है बच्चों को। आने वाली जो है ना अवाम नस्ल, उनको लिए कुछ भी नहीं हो रहा। जो था वो भी ख़त्म हो चुका है। न्यू यूथ जो है उसकी जो डिग्रियां जो पढ़ चुके हैं उनकी डिग्रियां सिर्फ घर की जीनत बनी हुई हैं, उनका कोई काम तो मिल नहीं रहा। क्या कहेंगे? पढ़ाई इतनी मुश्किल है ना, इतनी फीसें अदा कर करके कोई वो सहूलत नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, ना बच्चियों को ना बच्चों को किसी किस्म की भी। वो डॉक्टर कोई बन रहा है तो वो भी इतनी रिश्वत ले रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। कोई भी जॉब करना चाहे ना तो रिश्वत बहुत ज़्यादा। आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, हमारे बच्चे 4 हैं। 4 हैं। दोनों चारों पढ़े लिखे हैं? जी। तो सब जॉब्स कर रहे हैं? नहीं, फारग बैठे हैं। बड़े वाला तो अभी सऊदीया में गया है, दूसरे यूरोप मुल्कों में भी नहीं जा सकते कि इतनी वो डिमांड है उनकी, तो सऊदीया में जाकर। बेटियां जो है वो जॉब कर रही हैं? नहीं, फारग है। एक तो पढ़ रही है अभी, तो एक बीए करके बैठी है। क्या कोई जॉब्स कुछ भी छोटी मोटी कोई जॉब नहीं मिल रही? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या पाकिस्तान में ये जो हालात चल रहे हैं किस वजह से चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी वजह से ही चल रहे हैं। जो डिसिप्लिन बनाए मुल्क का तो फिर बेहतर हो सकता है। वो तो अपनी उनको पड़ी है, दोनों पार्टियों आपस में ही ये कर रहे हैं, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, लड़ाई झगड़े। हाँ, लड़ाई झगड़े। जब ये इमरान खान आया ना तब मुल्क के हालात ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो गए हैं। लोग तो कहते हैं बेहतर हुए हैं। आते ही गरीब लोग जो मजदूरी कर रहे थे ना, झूपड़ियाँ बना के रोड पे, वो उसने ख़त्म कर दी। आते ही जो डेरा था ना पाकिस्तान का, जो पहचान थी बाहरले मुल्कों में, वो उसने ख़त्म कर दी। सिर्फ इस वजह से नहीं गई कि पाकिस्तान में जॉब नहीं, इस वजह से गई कि पाकिस्तान में करप्शन इस कदर है। इस करप्शन ने हर इंस्टीट्यूट को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि हर कोई डिसअपॉइंट होकर आउट ऑफ कंट्री की तरफ वो विजिट कर रहा है। वो चाह रहे हैं हम अपना फ्यूचर सिक्योर करें, अपने बच्चों का करें, तो ये बाहर जाके मुमकिन है, पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। हर ओवरसीज़ पाकिस्तान से बहुत डिसअपॉइंट हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी वजह से है। और दूसरा ये भी है कि हमारे मुल्क में जो तालीम का मयार है ना, उस पे ना टीचर्स तवज्जो दे रहे हैं। ये सिर्फ उनको पे तो मिल रही है, लेकिन मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कभी कोई टीचर सिंसियर नहीं देखा। इमरान खान साहब के दौर में 9-10 का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ कंप्यूटर की और मुतालिया पाकिस्तान की बुक जो है वो चेंज की गई थी। बाकी जितने भी बुक्स हैं वो पुराने जो हैं सिलेबस उन्हीं की चल रही हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी सिलेबस चेंज होने का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बात ये हो रही है कि स्टूडेंट्स को टीचर्स किस कदर उनको तालीम दे रहे हैं, कितनी सिंसियरिटी से दे रहे हैं। सिलेबस चेंज हो ना हो, जो सिलेबस है एटलीस्ट उसे तो सिंसियरिटी से अच्छे से पढ़ाए ना टीचर अपने बच्चों के साथ सिंसियर हैं, कोई भी सिंसियर नहीं किसी के साथ। करप्शन इस कदर हमें डिस्ट्रॉय कर चुकी है, बड़ी मुश्किल से हम पाकिस्तान में जो हमारे उस्ताज़ा कराम है वो भी सिर्फ पैसे लेकर काम कर रहे हैं, बच्चों को तालीम नहीं दे रहे। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई 100 में से एक टीचर बहुत अच्छा है, बाकी सब अपने घर की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं। कोई मुखलिस सिंसियर होकर कोई किसी को नहीं बढ़ाता। क्या लगता है आपको कि हमारे मुल्क में ये जो होता है कि बच्चों के साथ सिंसेरिटी नहीं दिखाते और फिर आगे से बच्चे जो हैं वो भी फिर सही तरह से पढ़ नहीं पाते, उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं होता? क्या कहेंगे? अटेंशन नहीं है बच्चों के ऊपर, हमारी कोई टेंशन नहीं है। हम सिर्फ उनको ठीक है स्कूल ट्यूशन भेज देते हैं। हमें स्कूल वालों से हम सेटिस्फाई नहीं होते, स्कूल वाले हम बच्चों के पेरेंट्स से सेटिस्फाई नहीं होते। वो चाहते हैं हम फीस देते हैं, स्कूल वाले पढ़ाए, स्कूल वाले कहते हैं हम इतने बच्चों को कैसे टेंशन दें, ये घर में माँ बाप ने देनी, सब एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा और इधर कुछ भी नहीं होगा। एक पाकिस्तान में जॉब्स जो है वो अवेल हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, सब कुछ पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान हमारी बहुत प्यारी सरजमीन है, बहुत अच्छे लोग भी यहाँ पे हैं, लेकिन हमें
समझने की ज़रूरत और उन्हें ढूंढ के सामने लाने की ज़रूरत है। सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जॉब्स, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए सिर्फ जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी आवाम के लिए नहीं कुछ सोच रहे, तो कब तक आपको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा? बस ये हुकूमत चली जाएगी। इमरान खान ने आधे पाकिस्तान को जगा दिया, आधे से ज़्यादा को जगा दिया। जो थोड़े से सोए हुए एक दिन वो भी जाग जाएंगे, जिस दिन सब जाग जाएंगे बाकी सब भाग जाएंगे। हमारे यहाँ एक किताब पाई जाती है जिसका नाम है आईने पाकिस्तान, जिसको दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि हर शख्स से, हर इंडिविजुअल से वो वाला काम ले जिसकी के अहलियत, काबिलियत और कैपेसिटी उसके पास है। और अगर स्टेट किसी की काबिलियत, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस और क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक उससे काम नहीं लेती, उससे माशरे में उससे प्रोडक्टिव काम नहीं लिया जाता और उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट उसका प्रॉपर रिम्यूनरेशन, प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर पे बैक नहीं किया जाता, तो इट इज़ कॉल्ड अ स्टेट फेलियर। अब सवाल ये बनता है कि स्टेट फेलियर क्यों है? स्टेट फेलियर इसलिए है कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाकायदा सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले पाती। उसकी रीज़न ये है कि जो फौजी है वो ये कहता है कि मैंडेट स्प्लिट रहे, और स्प्लिट मैंडेट में जो आर्मी वाले हैं वो जुडिशरी को भी कंट्रोल कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल कर लेते हैं। सारे मसाइल और मसाइब की जो जड़ है वो करप्ट जर्नल्स हैं, जो कि अपनी ज़रूरतों को, अपनी याशियों को, अपने प्लाटों को जारी व सारी रखने के लिए एक स्प्लिट मैंडेट क्रिएट करते हैं। अब उनको ये इम्प्रेशन चला गया है कि ये मैंडेट अब स्प्लिट नहीं रहेगा, ये मैंडेट अब क्लियर मेजॉरिटी के साथ आएगा, इसलिए वो अब दहशत ज़दा हो गए हैं और वो मार धाड़ पे उतर आए हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस मुल्क को छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी आपका जो ब्रेन है वो आपकी सोसाइटल सेटअप से ड्रेन आउट हो रहा है। सो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। जो लोगों ने कमेंट्स दिए कि जिस तरह से पाकिस्तान में से लोग जो हैं अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं, और इंडिया स्पेशली इंडियन जो हैं वो पाकिस्तानियों को जॉब अवेल कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को इंडिया लेकर जा रहे हैं जब वो अब्रॉड सेटल्ड हो रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी मायूस होके जा रहे हैं। पाकिस्तान में मायूसी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा है इस वजह से। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।